हेलो नमस्कार। मैं आशीष एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं इस टाइम, और इसमें हम लोग डिवीजन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन भी पढ़ चुके हैं, और लॉजिकल डिवीजन भी पढ़ चुके हैं, सक्सेसिव डिवीजन भी पढ़ चुके हैं। और हमने लोगों ने जो डिवीजन और नेचुरल नंबर इन द फॉर्म ऑफ एन, ये वाला जो पार्ट था वो हम लोगों ने इसी में पढ़ा था। जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन पढ़ा था तब इसी में पढ़ा था। तो सिर्फ बचा क्या है, डिवीजन बाय बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, ये सारे समझ लो आप डिवीजन या रिमाइंडर थ्योरम के ही पार्ट है, सब रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिवीजन बाय बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहले हम देखें, जैसे क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आता है जैसे 100 कुछ भी संख्या लेते हैं, जैसे 126 की पावर 337 और डिवाइड बाई 125। ठीक, ये संख्या ली मैंने। ठीक, इसको इससे डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बताना है। तो हम करते क्या थे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 125 प्लस 1 की पावर 337 डिवाइड बाई 125। ठीक, तो इसमें जो बचता था रिमाइंडर एक बचता था, हम इसको लिख देते कि रिमाइंडर आ गया एक। पर ये आता कैसे, आंसर कैसे, ऐसे लिख दिया आ गया। क्या हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, तो हम लोग लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम, पहले हम देखें। अगर यदि व्यंजक x प्लस ए की पावर n के रूप में हो और उसे x से डिवाइड करना हो, ठीक, तो हम रिमाइंडर निकालेंगे। कैसे निकालते, तो पहले हम देखें इसका एक्सपेंशन क्या होता है। x प्लस ए की पावर 1, x प्लस ए की पावर n है। ठीक है, तो जब इसको हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो बचता है x पावर n प्लस एन सी वन, एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस एन सी टू, एक्स पावर n माइनस 2 ए की पावर 2 डॉट 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 एन सी एन, एक्स की पावर n माइनस n ए की पावर n। ठीक है, अगर व्यंजक जो है वो ऐसा दिया हो x से डिवाइड करना हो, ठीक, तब आप इसमें देखो, अगर हम x से डिवाइड करें इसको तो इसमें से क्या रिमाइंडर क्या आएगा। आप देखो, सब में x है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एकमात्र ऐसा है जब n की पावर माइनस n होगा तो ये जीरो हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो यही एक ऐसा टर्म बच रहा है जो x से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, तो यही रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है। तो हम इसी को अप्लाई करते हैं, इसको एक्सपेंशन करने के लिए इसी से हम रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन आता कैसे। इस पे ऐसे देखो, 347 की पावर 757 डिवाइड बाई 346 फाइंड रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, बस हमें यही फॉर्मूला लगाना है, एक्सपेंशन करना है। x की पावर x प्लस 1 की फॉर्म में हमें बनाना है बस। तब आप देखो, सिर्फ यही एक ऐसा टर्म बचेगा, तो a की जगह क्या आएगा, 1 की पावर n आ जाएगा ना, 1 की पावर n बस। तो हमें जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 की फॉर्म में बचेगा। ठीक है, ठीक, अब आप देखो जैसे 347, तो हम ऐसे 347 की पावर 757 डिवाइड बाई 346 है। ठीक, इसमें हमें निकालना है रिमाइंडर, तो हम इसको ऐसे लिख दें, अगर 346 प्लस 1 इसकी पावर 757 डिवाइड बाई 346। ठीक,
तो आप देखो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 1 की पावर 757। ठीक, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। यही आंसर होगा हमारा। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 581 प्लस 4 डिवाइड बाई 124, रिमाइंडर हमें निकालना है। हर क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर ही निकालना है। तो 5 की पावर कितना हुआ, 81 प्लस 4 डिवाइड बाई 124। ठीक, तो हमें बनाना है इसको, ऐसी संख्या हमें बनानी होती है कि जो इससे या तो एक ज़्यादा हो या इससे कम हो। तो हम क्या करेंगे, 5 का अगर हम क्यूब करें तो कितना आएगा, 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 5 25 पंचे 125। ठीक, 5 का क्यूब 125 होता। तो अब आप इसमें देखो पावर 3 आ गई, तो बची कितनी पावर, 27 बची। ठीक, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 27 या 81 होता है। ठीक, प्लस 4 डिवाइड बाई 124, ऐसे लिख दो आप। 5 25 125 की पावर 27 प्लस 4 डिवाइड बाई 124। तो हम क्या करें, 124 प्लस 1 की पावर 27 प्लस 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक तो ये बचेगा रिमाइंडर, इसमें 1 प्लस 4, रिमाइंडर कितना आएगा, 5। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब आप लोगों को आ जाएगा तो एक ही टर्म निकाल सकते हैं आप। रिमाइंडर पता है यहाँ कितना आएगा, 125 आएगा, डायरेक्ट कितना आएगा, 125 आया। और तो 125 है यहाँ पे 124, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस 1 और प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 5। इतना सारा करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, तो आंसर कितना होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 7 की पावर 81 प्लस 3 डिवाइड करना 342 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 81 प्लस 3 डिवाइड बाई 342। अब आप देखो 343 आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 343। 342 प्लस 1 प्लस 27, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस 3 डिवाइड बाई 342। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 प्लस 3 कितना आएगा, रिमाइंडर 4। ठीक, तो यही आंसर होगा हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि व्यंजक x माइनस ए एन के रूप में हो तो, पहले हमने क्या देखा था कि व्यंजक क्या था, x प्लस ए की पावर n थी। ठीक, उसे x से डिवाइड करते थे और उसमें रिमाइंडर फाइंड करना होता था हमको। ठीक, लेकिन इसमें क्या x माइनस ए, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, इसका एक्सपेंशन देख लें हम। इसका जब एक्सपेंड करेंगे हम तो आता है x की पावर n प्लस एन सी वन, एक्स की पावर n माइनस 1, ए की पावर 1। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है माइनस होता है, माइनस। ठीक, प्लस एन सी टू, एक्स की पावर n माइनस 2, एक की पावर 2, डॉट 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 एन सी एम, एक्स की पावर n माइनस n, एक की पावर n। अब आप देखो इसमें जहाँ पे ऑड पावर है वहाँ पे माइनस आ रहा है, और जहाँ पे इवन पावर है वहाँ पे प्लस आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, ये डिपेंड करता है कि पावर ऑड है या इवन। यहाँ पे अगर माइनस 1 ऐसे लिख देते हैं, माइनस 1। ठीक, n अगर पावर यहाँ पे ऑड होगी तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर पावर इवन होगी तो फिर क्या आएगा, प्लस। ठीक, बस हमें ऐसे ही निकालना है इसका रिमाइंडर। यही एक ऐसा टर्म बचता है जो इसी से रिमाइंडर बचेगा। ठीक, नेक्स्ट अब क्वेश्चन इस पे देखो आप, 435 की पावर कितना है, 756 डिवाइड बाई 436। ठीक, अब आप देखो इसको
ऐसे भी तो लिख सकते हैं 433 माइनस 1 डिवाइड बाई 756, 436। अब इसमें देखो आप रिमाइंडर कितना बचा, -1 की पावर 756। यहाँ पावर इवन है 56, तो फिर रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक, यही तो मैंने बोला था कि अगर डिपेंड करता है n की पावर, n के मान पर, अगर n का मान जो है वो इवन है तो आएगा पॉजिटिव, और n का मान अगर ऑड है तो आएगा नेगेटिव। ठीक, तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, अगर इवन है तो रिमाइंडर पॉजिटिव यानी +1 आएगा। ठीक, यही हमारा आंसर। इसमें नहीं है आंसर तो आप लिख लीजिए +1 होगा। ठीक, इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 242 की पावर 755, 242 की पावर 755 प्लस 7, 243। अब आप देखो यहाँ पे पावर इवन है या ऑड, मतलब 243 -1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा क्या बचेगा, -1 प्लस 7, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। आंसर होगा ऑप्शन डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 581 डिवाइड बाई 126, 5 की पावर 81 डिवाइड बाई 126, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 126 -1 की पावर 27। अभी हम कई बार हम लोग को बचा चुके हैं। ठीक, 126, तो यहाँ पे आप देखो रिमाइंडर कितना है, -1 की पावर 27। अब ये ऑड है, इवन तो है नहीं, अगर इवन होता तो +1, इसका आंसर हो जाता है 1, लेकिन आ रहा है ऑड और रिमाइंडर आ रहा है -1, तो -1 रिमाइंडर कभी नहीं होता। अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, जो भाजक होता है, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको इसमें से घटा के लिख देते, तो वही हमारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना होगा, 126 -1 125। ठीक, आंसर ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 372 की पावर 959 प्लस 8, 373। अब देखो इसमें पावर कितनी है, इसे 373 -1 की पावर इतना लिखेंगे, पावर ऑड है तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 प्लस 8। अगर कोई संख्या और दी है तो उसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, तो रिमाइंडर कितना आया 7। आंसर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यंजक x की पावर n प्लस e की पावर n के रूप का हो तो n के प्रत्येक विषम मान के लिए इसका एक गुणनखंड x प्लस a होगा। ठीक है, जैसे कोई व्यंजक ऐसा दिया है x पावर n प्लस a की पावर n है। ठीक, तो उसका एक जो गुणनखंड, इसका एक फैक्टर x प्लस a होगा ही होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 13 की पावर 11 प्लस 15 की पावर 11 दिया, तो इसका एक फैक्टर जो होगा वो 13 प्लस 15 होगा, यानी कि 5 3 8, तो इसका एक फैक्टर 28 होगा ही होगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 11 की पावर 15 प्लस 13 की पावर 15 और 11 की पावर 13 प्लस 13 की पावर 13 का कॉमन फैक्टर ज्ञात करो। इनका जो कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है तो क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि यदि ऐसा है व्यंजक तो इसका एक फैक्टर x प्लस ए होगा ही होगा, तो इसमें भी इसका एक फैक्टर क्या होगा, 11 प्लस 13। इसकी भी पावर ऑड है, इसकी भी पावर ऑड है, तो इसका एक फैक्टर 11 प्लस 13 यानी कितना होगा, 24। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को पूरी तरह विभाजित नहीं करेगी।
अब आप देखो 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 है। अगर हम इसको 7 की पावर 2 की पावर 41 अगर हम कर दें तो ये भी सही है। तो 3 की पावर 41 प्लस 49 की पावर 41 हो जाएगा। ठीक, तो मैंने अभी बताया था कि अगर ऐसा है तो इसका एक फैक्टर x प्लस ए होगा, तो इसका भी होगा, इसका भी फैक्टर x प्लस ए होगा। तो कितना होगा 3 प्लस 49 इज इक्वल टू 52। ठीक, क्वेश्चन क्या है, पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगी, इनमें से बताना है कौन सी संख्या विभाजित नहीं करेगी। अब कितना आया 52 आया, इसमें से ये तो करेगा ही करेगा, 4 भी करेगा, 13 चौकू 52 होते हैं, 17 नहीं करेगा, 26 भी करेगा। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा सी, इसका आंसर क्या होगा सी, ऑप्शन 17 पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, आया ना समझ में? ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, बहुत सरल से हैं। यदि एक व्यंजक x पावर n माइनस ए की पावर n के रूप का हो तो n के प्रत्येक मान, उसमें क्या था x पावर n प्लस ए की पावर n था, तो उसका एक फैक्टर x प्लस ए होता था। जब कब होता था, जब n का मान ऑड हो, तब विषम मान के लिए। परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है, x पावर n माइनस ए की पावर n है, तो n का मान चाहे ऑड हो या n का मान इवन हो, प्रत्येक मान के लिए इसका एक फैक्टर x माइनस ए होगा ही होगा। ठीक, समझे ना आप? x प्लस, इसमें देखो फैक्टर क्या होता था x प्लस ए, लेकिन इसका चाहे n का मान चाहे ऑड हो या इवन, दोनों के लिए होगा। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से विभक्त होगी? n एक धनात्मक पूर्णांक, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, उसके लिए निम्नलिखित में से किस संख्या से विभक्त होगी? ठीक, n की कोई भी वैल्यू हम रख लें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख के हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, तो सबसे छोटा मान रखेंगे हम 1, आसान से निकल जाएगा। 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3, तो कितना है 3 3 3 9, 9 नेमा 81, 4 चौको 16, चौको 64, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1। किस संख्या से विभक्त होगी? तो इसमें से निम्न में से 17 एक ऐसी संख्या है जिससे ये मान विभक्त हो जाएगी n बराबर 1 के लिए, मतलब n बराबर किसी भी संख्या के लिए 2 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? अब आप देखो 49 की पावर 15 माइनस 1 है। ठीक, ये किससे विभक्त होगा? ठीक, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था x की पावर n माइनस ए की पावर n हो तो इसका एक फैक्टर x माइनस ए होगा, चाहे n की वैल्यू ऑड हो या इवन हो। ठीक, तो इसका एक फैक्टर निकाल लें, 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48। तो आंसर पूछा किससे विभक्त होगा? 50 से नहीं होगा, 51 से नहीं होगा, 29 से नहीं होगा, 8 इससे हो जाएगा, 8 से है, 8 छंग 48। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यदि एक व्यंजक x पावर n माइनस ए एन के रूप का हो तो n के प्रत्येक सम मान के लिए इसका एक गुणनखंड x प्लस ए होगा। ठीक, यदि एक व्यंजक के रूप का हो तो n के प्रत्येक सम मान के लिए इसका एक गुणनखंड x प्लस ए। मैं आपको बता दूं, रूप इसमें कुछ गलत लिखा है, इसका एक गुणनखंड x प्लस ए और x माइनस ए होगा। अगर व्यंजक x की पावर n प्लस ए की पावर
n है तो इसका फैक्टर एक x प्लस ए होता है जब पावर ऑड हो, और x की पावर n माइनस ए की पावर n हो तो इसका फैक्टर x माइनस ए होगा जब इसका n का मान चाहे ऑड हो या इवन हो। ठीक, अब बात करते हैं x माइनस एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n का रूप का हो तो n के प्रत्येक सम मान के लिए इसका मान अगर सम है, यहाँ पे इसका एक फैक्टर ये होगा x माइनस ए। ठीक, अगर इसका मान सम है तो इसका एक फैक्टर x प्लस ए भी होगा और x माइनस ए भी होगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन इस पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 23 की पावर 10 माइनस 1024 की पावर को पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगी। अब आप देखो 23 की पावर 10 है, इसको हम 2 की पावर अगर 10 लिखते हैं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं। मैंने बताया था x की पावर n माइनस e की पावर n अगर है तो अगर n का मान इवन तो जो इसका फैक्टर होंगे वो x प्लस ए और x माइनस ए होंगे। तो इसका एक फैक्टर क्या होगा? 23 प्लस 2 होगा और एक फैक्टर क्या होगा? 23 माइनस 2, कितना आएगा? 25 और 21। तो इसके फैक्टर कितने आए? 25 और 21। क्वेश्चन है को निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसको पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगी। अब आप देखो 25 और 21 को देखो क्या नहीं विभाजित करता है? 3 21 को विभाजित करेगा, 5 25 को करेगा, 7 किसी को नहीं करेगा, 7 21 को करेगा। ठीक है, 7 करेगा 21 को, 4 किसी को विभाजित नहीं करेगा। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में हम कोई नया टॉपिक लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।